अब सबकी नजर नतीजों पर है। 4 जून को ईवीएम में बंद प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा, लेकिन चुनाव नतीजों से पहले प्रशासन ने ईवीएम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। ईवीएम मशीन को कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। स्ट्रांग रूम के बाहर पुलिस और जवानों का पहरा है। सीसीटीवी से स्ट्रांग रूम पर नजर रखी जा रही है। आज अपने खास कार्यक्रम काउंटिंग के काउंटडाउन को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाताओं से जानेंगे नतीजों को लेकर प्रशासन की क्या तैयारियां हैं, ईवीएम की सुरक्षा के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं। तो अब नतीजों की बारी है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें देखिएगा आप। सोनीपत की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, चरखी दादरी की तस्वीरें देख रहे हैं आप, पलवल की तस्वीरें जहां लगातार कैमरास के जरिए निगरानी रखी जा रही है, करनाल, गुरुग्राम और नूंह की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जहां अलग अलग जगहों पर अब प्रशासन चौकन्ना है, सतर्क है। 4 जून को नतीजे घोषित होने हैं। प्रशासन ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। सोनीपत, चरखी दादरी, पलवल, करनाल, गुरुग्राम और नूंह की तस्वीरें जहां ईवीएम पर पुलिस और जवानों की पैनी नजर बनी हुई है। सोनीपत में पुलिस का पहरा है, चरखी दादरी में भी आप देख सकते हैं जवान वहां पर तैनात हैं। पलवल की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां अलग अलग कैमरास के जरिए निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि ईवीएम मशीनों पर किसी भी तरह की उनके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो सके। इसको लेकर अब ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 4 जून तक एक बड़ा चैलेंज भी है कि कैसे तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखा जाए। करनाल, गुरुग्राम, नूंह की तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर। तो तमाम जगहों पर एक अलर्ट हम कह सकते हैं प्रशासन की तरफ से। 25 मई को मतदान हुआ, शांतिपूर्ण तरीके से रहा, कहीं किसी तरह का कुछ हुड़ंगा नहीं देखा गया। लेकिन अब 4 जून को मतगणना होनी है, उसके लिए क्या कुछ गुरुग्राम पुलिस की तैयारियां हैं? जो 4 जून को मतगणना होनी है उसके लिए गुरुग्राम पुलिस ने ऑलरेडी तैयारी पूरी की पूरी कर ली है। तो हमारा डिटेल प्रोग्राम उसमें लागू हो गया है। और सबसे पहले तो ट्रैफिक की व्यवस्था प्रॉपर करने की ज़रूरत थी। तो ट्रैफिक के लिए डीसीपी ट्रैफिक वीरेंद्र विज साहब ने पूरा प्रोग्राम बना लिया है। जो पासेस इशू होने हैं कैंडिडेट के एजेंट्स को, और जो स्टाफ आएगा काउंटिंग करने के लिए, वो पासेस इशू का सैंपल वगैरह सब बन गया है। उनकी गाड़ियों में पासेस लगेंगे, उनकी पार्किंग वगैरह सबकी डिसाइड हो गई है। उसके बाद वो व्यवस्था जब प्रॉपर हो जाएगी तो उसके बाद जो हमारी 3 लेयर सिक्योरिटी है वो अभी भी लगी हुई है, इन प्लेस है, जिसमें पहले लेवल में सीएपीएफ होती है, दूसरे लेवल में स्टेट आर्म्ड पुलिस होती है और तीसरे लेवल में हमारी गुड़गांव पुलिस है। तो वो ऑलरेडी इन प्लेस है, सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगे हुए हैं। उस दिन जो है ये सिक्योरिटी का लेवल काफ़ी बढ़ जाएगा। बहुत सारे एसएचओज भी ड्यूटी पे लगेंगे और मैं जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि उस दिन भी काउंटिंग पूरी तरह निष्पक्ष शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगी। तो कितनी टीमें गठित की जाती हैं इसके लिए? कितनी टीमें गठित की हैं मतगणना? करीब 1001 लोग लगते हैं। जो हमारे पूरे काउंटिंग सेंटर पे 14 सेक्टर में गवर्नमेंट कॉलेज में काउंटिंग है, तो करीब 1000 के करीब पुलिस ऑफिसर्स और कर्मचारी उसमें लगेंगे, जो कि पूरा उसकी सुरक्षा व्यवस्था को देखेंगे। कर दो। तो 4 जून को नतीजे घोषित होंगे, उससे पहले प्रशासन ने किस तरह की तैयारियां की हैं, अलग अलग तस्वीरों के जरिए भी आप देख रहे हैं। कैमरास के जरिए निगरानी रखी जा रही है। हम कोशिश करेंगे कि अलग अलग जगहों से रिपोर्टर्स के जरिए भी समझ पाएं कि वहां पर किस तरह की तैयारी चल रही है, क्योंकि काफ़ी ये सेंसिटिव टाइम होता है और इस दौरान आरोप प्रत्यारोप भी जोर पकड़ते हैं। ईवीएम मशीनों की सुरक्षा के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ न हो, उसको लेकर अब ये तैयारियां किस तरह से की जा रही हैं, उसको लेकर आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि प्रशासन चौकन्ना है, अलर्ट मोड पर है। किसी भी तरह की कोई भी खामी ना रहे, इसको लेकर लगातार मीटिंग्स का दौर चला। एडमिनिस्ट्रेशन में हमने देखा कि मीटिंग्स के जरिए निर्देश दिए गए अधिकारियों को कि किसी भी तरह की कोई भी चूक ना रहे। रूम्स का निरीक्षण किया गया है और आने वाली जो 4 तारीख को काउंटिंग होती, सभी काउंटिंग हॉल चेक किए गए हैं। कहाँ पे क्या क्या प्रबंध करने हैं, कहाँ से काउंटिंग एजेंट आएंगे, कहाँ से काउंटिंग स्टाफ आएगा, कौन कहाँ पे बैठेगा, पूर्ण रूप से यानी कि होलिस्टिक अप्रोच लेते हुए इसका एक निरीक्षण किया जा रहा है। साथ में हमारी पुलिस की टीम यानी कि एसपी और उनकी पूरी टीम, हमारे एआरओज हैं, ताकि कहीं पे कोई कमी ना रह जाए। देखिए, हमारे जो 6 असेंबली सेगमेंट्स हैं सोनीपत लोकसभा के, उनके जो स्ट्रॉन्ग रूम है वो बिट्स मोहाना में बनाए गए हैं। अलग अलग विभिन्न बिल्डिंगों में बने हुए हैं। अभी वहाँ पे एक 3 टायर का सिक्योरिटी सिस्टम है जो सबसे अंदर है
वो CAPF जो कंपनियां हैं वो तैनात हैं, उनके जवान हथियारबंद जवान तैनात हैं। उसके बाहर जो स्टेट IRB है उसके जवान हथियारबंद तैनात हैं और बाहर हमारे ज़िला पुलिस के जवान तैनात हैं। इसके अतिरिक्त जो बिल्डिंग की प्रीमाइसिस है उसकी सिक्योरिटी में भी जवान तैनात है। गेट पर सभी वाहनों की या जो भी लोग अंदर जा रहे हैं उनकी तलाशी ली जा रही है। जितने भी स्ट्रॉन्ग रूम हैं वो सब डबल उसमें CCTV की कवरेज में है। बैकअप प्लान भी उनका, अगर लाइट पावर फेलियर हो जाता है तो भी उनका बैकअप प्लान रखा गया है कि उनकी जो CCTV है उनकी रिकॉर्डिंग होती रहे। सुरक्षा के लिहाज से हमने 3 लेयर्स या 3 टियर सिक्योरिटी सिस्टम बनाया है। जो फर्स्ट लेयर जो है वो इनर कॉर्डन है, वो CAPF के अंदर रहेगा। जो सेकंड लेयर है या सेकंड कॉर्डन वो हरियाणा आर्म्ड पुलिस के पास में है और जो आउटर कॉर्डन है वो जिला पुलिस के पास में है। तो त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है, पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था है। किसी भी समय, चाहे रात दिन के किसी भी समय मौजूद यहाँ पर रहेगी। साथ ही एक DSP रैंक का ऑफिसर और सिविल डिपार्टमेंट की तरफ से एक गजेटेड ऑफिसर हर समय यहाँ पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, उसमें हाजिर रहेंगे। सभी जवानों को यहाँ पर वीडियो कैमरास दिए गए हैं ताकि जो भी एंट्रीज हो रही है उसको भी रिकॉर्ड किया जा सके। CCTV कैमरे भी सभी स्ट्रॉन्ग रूम में लगाए गए हैं। सभी मुलाजिमों को वायरलेस सेट भी दिए गए हैं ताकि आपस में कम्युनिकेशन भी अच्छे ढंग से हो सके। और साथ ही जो भी विजिटर मिडल कॉर्डन पार करके अंदर की तरफ जाएगा सबका रजिस्टर में भी इंदराज किया जाएगा और उसकी वीडियोग्राफी भी की जाएगी। और अलग अलग जगहों से अपने संवाददाताओं से भी जानकारी लेते हैं कि वहां पर किस तरह की तैयारियां हैं। फरीदाबाद का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ देवेंद्र कौशिक वहां से लाइव जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, क्या तैयारियां चल रही हैं वहां पर, क्योंकि 4 जून में समय अब काफ़ी काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है और अब हम देख रहे हैं कि एक जो बड़ा सेंसिटिव होता है कि किस तरह से EVM मशीनों की सुरक्षा की जाए, उसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लगातार मीटिंग्स भी हुई। तैयारियाँ क्या चल रही हैं वहाँ पर? बिल्कुल सोनल, देखिए अगर फरीदाबाद लोकसभा की बात करें तो 25 मई को जिस तरह से मतदान हुआ, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है और उसके बाद में ही तुरंत जो जिला निर्वाचन आयोग है या जो RO है रिटर्निंग ऑफिसर, उनकी तरफ से मतगणना की तैयारी शुरू कर दी गई थी। चूंकि 4 जून को मतगणना होनी है, काउंटिंग होनी है और उसको लेकर कई स्तर पर अलग अलग जो काउंटिंग में स्टाफ लगेगा उसको ट्रेनिंग बाकायदा दी जा रही है। अभी भी हम अगर बात कर रहे हैं तो फिलहाल भी अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक काउंटिंग को लेकर चल रही है। लेकिन फिलहाल हम अगर स्ट्रांग रूम की बात करें जहां काउंटिंग होनी है, फरीदाबाद का अगर हम लोकसभा की बात करते हैं तो फरीदाबाद जिले में 6 जगह काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं, जबकि पलवल में 3 विधानसभा आती हैं, उनका जो काउंटिंग सेंटर बनाया गया है वो एक ही जगह पर बनाया गया है। फिलहाल हम सेक्टर 14 के DAV स्कूल के ऑडिटोरियम के बाहर हैं, चूंकि इसको स्ट्रांग रूम बनाया गया है और यहाँ 3 लेयर सुरक्षा की गई है और सर्विलांस को लेकर भी CCTV कैमरे यहाँ लगाए गए हैं। CCTV कैमरे को साथ साथ में चूंकि मॉनिटरिंग उनकी की जा रही है, सीधा कनेक्ट वो DC ऑफिस से किया गया है ताकि किसी तरह की भी अगर कोई खलल होता है या व्यवधान आता है तो तुरंत सूचित किया जाए। 3 लेयर सुरक्षा की भी बात करें तो लोकल पुलिस को सबसे बाहर रखा गया है, यानी कि पहले स्टेज पर पहली लेयर जो होगी वो लोकल पुलिस की है। उसके बाद में IRB के जवान तैनात किए गए हैं। आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं ये IRB के वही जवान हैं जो लगातार 24 घंटे स्ट्रांग रूम की सुरक्षा कर रहे हैं। इससे भी अंदर जहां स्ट्रांग रूम में EVM मशीनें रखी गई हैं वहां ITBP के जवान तैनात किए गए हैं, यानी कि सुरक्षा के पूरे चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। और चूंकि 4 जून को जब मतगणना होगी तो 14 टेबल राउंड पर होंगी और वहां जितने भी प्रत्याशी हैं उनके एजेंट वहां बैठेंगे, लेकिन एजेंट जितने भी बैठेंगे उनको साफ तौर से हिदायत दे दी गई है कि कोई भी मोबाइल फोन अंदर लेकर नहीं जा सकता। और इसके साथ साथ में आज ही धारा 144 जो तमाम स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं जहां मतगणना होनी है वहां धारा 144 DM की तरफ से लगा दी गई है और बाकायदा जो ड्रोन है, ड्रोन के उड़ने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। और इतना ही नहीं, जब 4 जून को मतगणना होगी तो मैं आपको तस्वीर एक और दिखाना चाहता हूं, क्योंकि यहां से ये जो रोड जा रही है सड़क पर कोई भी गाड़ियों की आवाजाही नहीं होगी, यानी कि 200 मीटर पहले ही गाड़ी को खड़ी करना पड़ेगा और इसको पैदल पथ यानी कि पैदल ही कोई यहां अटक आ सकता है। और इसके साथ साथ में चूंकि एक अपील भी की गई है लोगों से, कई बार अमूमन देखा जाता है कि प्रत्याशियों के समर्थन में लोग स्ट्रांग रूम पर पहुंचते हैं और यहाँ भीड़ इकट्ठा होती है, लेकिन उनसे बाकायदा साफ तौर से कहा गया है कि आप ECI की जो वेबसाइट है उस पर सबसे तेज नतीजे देख सकते हैं। और चूंकि इंडिया न्यूज हरियाणा भी सबसे तेज नतीजे 4 जून को दिखाएगा हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटों पर, तो चैनल के माध्यम से भी देखा जा सकता है। लेकिन यहाँ भीड़ को इकट्ठा होने के लिए DM की तरफ से, ROT की तरफ से पूरी तरह से मनाही की गई है, क्योंकि व्यवस्था में अगर कोई खलल पड़ता है तो उसके खिलाफ में अगर कोई डालता है तो कार्रवाई भी की जा सकती है। तो ये तमाम इंतजाम फरीदाबाद में किए गए हैं। जी सोनल।
हाँ बिल्कुल देवेंद्र, और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि इस प्रेमिसेस में लोगों की एंट्री नहीं है, वो आवाजाही नहीं कर सकते हैं अपने वाहनों के साथ, पैदल ही उनको कवर करना पड़ेगा ये पूरा एरिया। इसको लेकर क्या लोगों के बीच में अवेयरनेस है? एडमिनिस्ट्रेशन उस तरीके से लोगों तक ये जानकारी पहुंचा पाया है? जिस तरह से लगातार देश में चुनाव होते हैं, पहले अमूमन देखा जाता है, क्योंकि इंडिया न्यूज की तरफ से मैंने कल ही रिटर्निंग ऑफिसर से यही सवाल पूछा था कि जनता जो समर्थक हैं वो भीड़ इकट्ठी काउंटिंग सेंटर के बाहर हो जाती है और उनको जब रिजल्ट के जो राउंड वाइज जो रिजल्ट आएंगे 14 राउंड में जो काउंटिंग होगी उसको हर राउंड की रिजल्ट बताने होते हैं, तो उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है। तो उनकी तरफ से यही कहा गया था कि काउंटिंग सेंटर पर भीड़ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, आप पोर्टल पर देख सकते हैं, चैनलों के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरह का रिजल्ट होगा। और करीब अमूमन जो 6 से 8 घंटे का जो वक्त उसमें भी उम्मीद यही जताई गई थी कि उससे पहले ही फरीदाबाद में रिजल्ट आउट कर दिया जाएगा। और बाकायदा जो जीत का सर्टिफिकेट है वो भी रिटर्निंग ऑफिसर फरीदाबाद, क्योंकि लोकसभा के जो पलवल और फरीदाबाद 2 जगह डीसी बैठते हैं, लेकिन जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं लोकसभा के वो फरीदाबाद के डीसी हैं, तो ऐसे में सर्टिफिकेट भी फरीदाबाद से ही मिलना है। तो ये तमाम तरह की व्यवस्थाएं पहले ही उनकी तरफ से जारी की गई हैं और आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात कर दिए गए हैं। एक बार मैं फिर तस्वीर आपको दिखा देता हूं। देखिए यहाँ बाकायदा एक बोर्ड भी लगाया गया है, यू आर अंडर सीसीटीवी सर्विलांस। और अगर मैं अंदर की तस्वीर, चूंकि अंदर मीडिया के जाने की मनाही है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे कि यहाँ से माध्यम से आपको दिखा सकें कि किस तरह के यहाँ व्यवस्था की गई। आप शुरू में देखेंगे तो देखिए पहले ही पुलिस कर्मियों को यहाँ बिठाया गया है। बाकायदा अगर कोई अधिकारी भी आता है तो एक रजिस्टर उनको दिया गया है कि अपना नाम, उनका पद और मोबाइल नंबर ये लिखकर ही अंदर जाने की उनको अनुमति है, चाहे कितना ही बड़ा कोई अधिकारी हो। और इसके साथ साथ में एक स्क्रीन भी बाकायदा लगाई गई है, हालांकि यहाँ से वो नहीं दिख रही है, लेकिन तमाम जो सुरक्षा के जो प्रबंध हैं वो पूरी तरह से किए गए हैं ताकि किसी तरह की कोई खलल ना हो। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं, कुछ और हिस्सों का रुख कर लेते हैं। साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही मेरे सहयोगी विजय कुमार सिरसा से मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले गुलशन का रुख कर लेते हैं। गुलशन, ईवीएम मशीनों की सुरक्षा के लिए किस तरह के इंतजामात गुरुग्राम में? गुलशन, मेरी आवाज आ रही है आप तक? लगता है गुलशन से संपर्क नहीं हो पा रहा। विजय कुमार सिरसा से मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। विजय, वहां पर किस तरह के इंतजामात देख रहे हैं आप? बिल्कुल स्वर्ण, बात की जाए तो 2024 के लोकसभा चुनाव की देवीलाल यूनिवर्सिटी को भवनों को ऐसा सेंटर में तब्दील किया गया है और पांचों विधानसभा, सिरसा जिला के पांचों विधानसभा की जो काउंटिंग है वो सिरसा की चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में होगी। सबसे पहले आपको यहाँ ईवीएम मशीनों का जो स्ट्रॉन्ग रूम है उसकी तस्वीरें पहले आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ चप्पे चप्पे पर पहरा जो है वो जिला प्रशासन को चुनाव आयोग द्वारा यहाँ लगाया गया है और साफ तौर पर के बाहर ही पैरामिलिट्री फोर्स है उनको यहाँ तैनात किया गया है और उसके बाद लेयर की सुरक्षा है उसको पूरी तरह से यहाँ तैनात किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी न हो सके। तो साफ तौर पर पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ कहीं ना कहीं हरियाणा पुलिस के जवानों को भी सुरक्षा के मद्देनजर तैनात किया गया है। 2 टुकड़ियां हरियाणा पुलिस की हैं और एक टुकड़ी जो है वो पैरामिलिट्री की है, यानी कि 3 लेयर में जो ईवीएम मशीनें हैं उनको कड़ी सुरक्षा में रखा गया। हालांकि और एसएचओ लेवल के अधिकारी यहाँ बार बार मुआयना कर सुरक्षा का जायजा लेते हुए दिखाई दे। तो सिरसा के टीसी और एआरओ यहाँ पूरी तरह से जब भी मिलता है पूरी तरह से ईवीएम की सुरक्षा से नजर वो पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई देते हैं। और एलनाबाद के एसडीएम डॉक्टर वेद बेनीवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे सर किस प्रकार की सुरक्षा ईवीएम की रखी गई है? जैसा कि बताया कि 25 को यहाँ पे पोलिंग हुई थी लोकसभा इलेक्शन के लिए और अम्बेडकर भवन जो है चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में यहाँ पे एलनाबाद 46 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया है। राउंड द क्लॉक यहाँ पे सुरक्षा का घेरा है, जैसा कि आपने बताया कि 3 घेरे की सुरक्षा है। फर्स्ट पेरीमीटर है वो सीएपीएफ है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज का, और उसके बाद जो आउटर पेरीमीटर है वो हमारा स्टेट पुलिस का है। और यहाँ पे प्रॉपर जो भी विजिटर्स हैं उनके प्रॉपर लॉगिंग मेंटेन्ड है और पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट हैं या फिर उनके इलेक्शन एजेंट है या ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है उनके लिए भी व्यवस्था की गई है। यहाँ पे आके जो लाइव फीडिंग है 24 आवर वो यहाँ पे राउंड द क्लॉक देख सकते हैं। और इसके अलावा
यहाँ पे ARO की विजिट है और एक राउंड द क्लॉक ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी यहाँ पे अपॉइंट किया गया है कि सुरक्षा में किसी तरह की कोई कमी ना रहे। इसके साथ साथ जो CCTV फुटेज है वो 360 डिग्री का CCTV फुटेज दिया गया है, जो बिल्डिंग के बाहर भी और अंदर भी और कॉरिडोर के अंदर भी CCTV का लाइव फीडिंग है जो स्क्रीन के ऊपर है। सभी पॉलिटिकल पार्टी इसको देख पा रहे हैं। क्या पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर हैं या कैंडिडेट हैं, क्या वो भी जो EVM का स्ट्रॉन्ग रूम है वहां का विजिट कर सकते हैं? इन ऑल few groups with the police force and with the CAPF, they can go up to the inner perimeter। वहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग रूम का जो फील्ड है, गेट को वो मुआयना कर सकते हैं, वो किया भी जा रहा है। इसलिए अभी प्रॉपर लॉग बुक और विजिटर्स है उसका डेटा मेंटेन किया जा रहा है बाय द CAPF एंड द स्टेट पुलिस। सर, अक्सर सुनने में आता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं या कैंडिडेट हैं उनको एक डाउट सा रहता है कि EVM मशीनें चुनाव के बाद, वोटिंग के बाद बदली ना जाए, उनका रिजल्ट खराब ना हो। तो इसके लिए क्या ऐसी कोई अपील की गई है कि वो सुरक्षा घेरे में ही वो EVM मशीनें चेक सकते हैं, या इनकी ऐसी भ्रम की स्थिति कैसे दूर करेंगे? नहीं, वो सुरक्षा घेरे में ही वो स्ट्रॉन्ग रूम को देख सकते हैं। जहाँ पे कोल्ड EVM स्ट्रॉन्ग रूम है वहाँ पे पुलिस फोर्स के साथ और CAPF फोर्स के साथ वो मुआयना कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी को जो भी यहाँ पे एक्टिविटी या कार्रवाई की जाती है उनको प्रायर इंफॉर्मेशन दे दी है ताकि कोई स्थिति तो घेरा चार्ज जब तक चार्ज और काउंट तो भी वो सेंट्रल वेयर हाउस में हम डिपोजिट करवाएंगे, तब तक ये जो 3 टायर सिक्योरिटी है वो मेंटेन रहेगी। ठीक है। तो काउंटिंग के लिए क्या प्रक्रिया? विजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो वहाँ पर भी तमाम इंतजामात किए गए हैं। ब्यूरो चीफ साउथ हरियाणा गुलशन ग्रोवर हमारे साथ हैं। गुलशन, वहाँ मतदान केंद्रों पर किस तरीके के इंतजामात हैं? मतगणना केंद्रों पर क्या सिक्योरिटी के इंतजामात हैं? देखिए सोनल, बिल्कुल 25 मई को जैसे ही मतदान खत्म हुआ उसके बाद सभी जो EVM मशीनें हैं वो स्ट्रांग रूम में कैद हो गई थी। और इस समय मैं गुरुग्राम के सेक्टर 14 के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में मौजूद हूँ, जहां स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जो कि गुरुग्राम जिले की 4 विधानसभा आती हैं, गुरुग्राम, बादशाहपुर, सोहना और पटौदी। इन्हीं चारों विधानसभा का जो स्ट्रांग रूम है वो आप सामने आप देख रहे हैं कि जो पुलिस यहाँ पर साफ तौर से बैठी हुई है वही स्ट्रांग रूम है। और इसी तरह 4 स्ट्रांग रूम जो है इसी सेक्टर 14 के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में अलग अलग बनाए गए हैं। गुरुग्राम का जिले का अलग स्ट्रांग रूम है, गुरुग्राम विधानसभा का अलग है, बादशाहपुर विधानसभा का अलग है, सोहना विधानसभा का अलग है और पटौदी विधानसभा का अलग है। 3 लेयर सुरक्षा में इस समय स्ट्रांग रूम है। CCTV कैमरे लगे हुए हैं। सोनल, CCTV कैमरे के माध्यम से एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जिस पर जो भी उम्मीदवार या उम्मीदवार का कोई भी एजेंट वो यहाँ पर आकर के देख सकता है CCTV के माध्यम से कि स्ट्रांग रूम में किस तरह की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। एक स्ट्रांग रूम ये है जो कि ये पटौदी विधानसभा का है, जो आप सामने देख रहे हैं। इसी तरह 2 आगे स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। हालांकि सोनल, 25 मई को मतदान जब हुआ तो शांतिपूर्ण तरीके से रहा। अब मतगणना होनी है, मतगणना शांतिपूर्ण तरीके से हो, किसी तरह की हुड़दंगबाजी ना हो। इसको लेकर पुलिस कमिश्नर गुरुग्राम, जो कि उन्होंने हमें बताया था कि इंडिया न्यूज हरियाणा से उन्होंने खास बातचीत की थी, तो उन्होंने बताया कि 1000 पुलिस के जवान मतगणना के दौरान इसी सेक्टर 14 के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में मौजूद रहेंगे। और साथ ही उस दिन भी 3 लेयर सुरक्षा होगी, लेकिन उस दिन SHO, ACP, DCP तमाम जो बड़े अधिकारी होंगे वो यहाँ मौजूद होंगे। और उन्होंने साफ तौर से ये भी कहा कि जो भी कैंडिडेट जीतेगा वो अपना जो भी जश्न मनाए, शांति प्रिय ढंग से मनाए, किसी तरह की हुड़दंगबाजी ना करे। और जो कैंडिडेट हार जाएगा वो आगे के लिए प्रयत्न करे, ताकि वो आगे जीतने के लिए भी प्रयत्न कर सकता है, चाहे फिर आगे जो हार के लिए भी प्रयत्न कर सकता है। तो पुलिस कमिश्नर का सख्त आदेश है कि कोई भी व्यक्ति कानून जो है वो हाथ में ना ले। यदि किसी ने भी कानून को हाथ में लिया तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम जिले में 1333 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जो कि सभी मतदान केंद्रों की जितनी भी EVM मशीन है वो इन्हीं स्ट्रांग रूम में इस समय कैद है। अब 4 जून को मतगणना होनी है, उससे पहले की ये धारा 144 इधर सेक्टर 14 के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के आसपास लगाई गई है। किसी भी बाहरी व्यक्ति की एंट्री यहाँ नहीं है। अगर
कोई भी व्यक्ति यहाँ इस सेक्टर 14 के गवर्नमेंट कॉलेज में आ सकता है, तो वो केवल पोलिंग एजेंट आ सकता है जिसको जिला निर्वाचन अधिकारी ने परमिशन दी हुई है। और वो यहाँ पर आकर केवल जो स्ट्रांग रूम का जो कंट्रोल रूम बनाया गया है वो वहां पर आकर सीसीटीवी में देख सकता है। सुबह 7 बजे मतगणना शुरू होनी है 4 जून को। ऐसे में लगातार इंडिया न्यूज भी तमाम वो कवरेज दिखाएगा, एक एक कवरेज जो मतगणना के दौरान होगी कि कितने परसेंटेज बिल्कुल एक वोटिंग एक हुई है। सीट का पूरा ब्यौरा अपने दर्शकों को हम देंगे। महेंद्र सिंह सहयोगी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं करनाल से। महेंद्र, वहां पर किस तरह के इंतजामात हैं? अलग अलग जगहों से हम जायजा ले रहे हैं, संवाददाता बता रहे हैं कि 3 लेयर सुरक्षा है और किसी भी तरह की कोई कोर कसर एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ना नहीं चाहता है। करनाल में क्या इंतजाम? जी बिल्कुल, देखिए मैं ऐसे ही एक स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर हूं जो करनाल में बनाया गया है। करनाल लोकसभा की बात की जाए तो यहाँ 9 विधानसभा और 2 जिले हैं, जिनमें से 5 जो काउंटिंग सेंटर हैं वो करनाल के अंदर बनाए गए हैं। इसके अलावा 4 केंद्र जो है मतगणना के वो पानीपत जिला में बनाए गए हैं। ये करनाल के डीएवी स्कूल में बनाया गया एक मतगणना केंद्र है, जहां पर ईवीएम जो स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर रखी गई हैं। आप तस्वीरें देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ जो स्ट्रॉन्ग रूम बनाए गए हैं उसके अंदर 3 लेयर की सुरक्षा जो है वो है। सबसे पहले जो आर्म्ड पुलिस है, सेंट्रल फोर्सेस हैं, उनके जवान तैनात हैं। उसके बाद हरियाणा आर्म पुलिस के जवान जो है तैनात है, और तीसरा जो घेरा है वो हरियाणा पुलिस के जवानों का है। और लगातार जो है 24 घंटे वो निगरानी स्ट्रॉन्ग रूम की रखी जा रही है। यहाँ पर जो भी लोग आते जाते हैं उनकी तमाम गतिविधियों पर नजर रखने के लिए जिला पुलिस तैनात है। और बात करें यहाँ की, तो यहाँ पर 24 घंटे सीसीटीवी से निगरानी तो रखी जा रही है। इसके साथ साथ लगातार जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है, डीएसपी रैंक के अधिकारी हैं, वो यहाँ पर पहुंचते हैं ताकि पूरी सुरक्षा का रिव्यू किया जा सके। इसके अलावा जो राजनीतिक दलों के एजेंट्स हैं वो भी समय समय पर यहाँ पहुंचते हैं ताकि वो अपनी ईवीएम जो यहाँ पर रखी हुई है उनकी सुरक्षा को लेकर अपनी संतुष्टता है वो जाहिर कर सके। तो ऐसे में कड़े सुरक्षा प्रबंध रखे गए हैं। और वहीं काउंटिंग को लेकर भी जिला प्रशासन की तरफ से तैयारियां कर ली गई है, क्योंकि 4 जून को जब मतगणना होगी तो यहाँ पर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, किस तरह से जो काउंटिंग टीम है वो यहाँ पर पहुंचेंगी। क्योंकि अभी तक की जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 14 टेबल हर एक बूथ पर लगाई जाएंगी जिस पर ईवीएम मशीनें खोली जाएंगी। तो ऐसी तमाम व्यवस्था जो है वो शुरू कर दी गई है। जी, अभी फिलहाल वहाँ कौन कौन से अधिकारी मौजूद हैं? तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा होगा। फिलहाल कितनी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं? कितना प्रतिशत आप देख रहे हैं कि काम वहां पर हो चुका है? जी बिल्कुल, देखिए अभी यहाँ पर कोई शीर्ष अधिकारी मौजूद नहीं है। हालांकि जो सुरक्षा कर्मी यहाँ तैनात हैं वो जरूर है। अभी से कुछ समय बाद ही यहाँ पर जो अधिकारी हैं, जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है, वो यहाँ रिव्यू करने के लिए पहुंचेंगे। और तैयारियों की बात की जाए क्योंकि ये पूरी मॉनिटरिंग सीसीटीवी के जरिए हो रही है। और जब यहाँ पर काउंटिंग चलेगी, 4 जून को मतगणना होगी, उस ठीक है महेंद्र, आप नजर बनाए रखिएगा, लगातार अपडेट लेते रहेंगे आपसे। गुलशन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और अहम अपडेट्स के साथ।